माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट 5 मिनट सभी लोग अपने सांसों के साथ ही रहो आखिरी सेकंड तक। ध्यान के बीच में हाथों में नहीं निकलना, हिलना नहीं। लास्ट 2 मिनट्स। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 1 मिनट।
5 4 3 2 1 0। दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए। धीरे धीरे दोनों आंख खोलकर हाथ निकालो। वेरी वेरी नाइस माय डियर फ्रेंड्स। कैसा है मेडिटेशन? वेरी गुड। बहुत अच्छा। गुरु पूर्णिमा के दिन आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। अपना गुरु पत्री जी को भी, ये इतना बड़ा लाखों हजारों लोग को, इस दुनिया में सभी लोग को आनापानसति ध्यान, शाकाहार के बारे में बताकर सभी को आत्मोन्नति मास्टर्स जैसा बनाने वाले सर को भी तालियां दीजिए। कोटि कोटि धन्यवाद आप सबका। थैंक यू मास्टर। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है आरोग्य ही महाभाग्य, पार्ट 2। आरोग्य ही महाभाग्य। कल हमको बहुत अच्छा समझ गया कि ये शरीर क्या है, शरीर का निर्माण के पीछे कितना व्यवस्था रहता है। ये शरीर का निर्माण यूं ही ऐसा ही नहीं गया, कुछ कार्य के लिए गया। कार्य कारण संबंध से सब कुछ इस दुनिया में होता है। ये सब को समझना है तो हमको आध्यात्मिक शास्त्र के बारे में समझना, तभी ये होता है, तभी ये सब होता है। आत्मशास्त्र ही महाशास्त्र और आत्मज्ञान ही महाज्ञान। इस आत्मशास्त्र के बारे में सबको समझ गया तो बिल्कुल सब चीज सेट हो जाएगा। आज हम मानता है ना, ठीक से करना है, ये ठीक से समझना है, तब ऑटोमेटिकली हमारा फिजिकल लाइफ, ये आरोग्य शास्त्र भी समझ में आ जाएगा। कैसा समझ में आ जाएगा आरोग्य शास्त्र? इसके लिए क्या समझना है, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस हेल्थ साइंस। ओके, आज इसके बारे में बहुत गहराई में जाएगा। ये मानव शरीर के लिए, निर्माण के लिए क्या क्या जरूरत है, प्रथम क्या जरूरत है, वेरी फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। नॉर्मल पर्सन किसका आध्यात्मिकता मालूम नहीं, कौन ये शरीर ही मैं हूँ सोचता है, वो लोग सोचता है कि खाना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, फूड। इसलिए इतना इतना फूड खाते रहेगा, नहीं खाने से कुछ क्या होता है मानकर। बट आरोग्य महाभाग्य जैसा होना है तो आध्यात्मिक शास्त्र हमको क्लियर कट कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स बता रही है। वो क्या है कि ये शरीर के लिए फर्स्ट क्या चाहिए, मतलब वायु चाहिए, हवा। कितना अच्छा प्राणवायु अपने अंदर चलते रहेगा, ये शरीर उतना हेल्दी रहता है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए शरीर के लिए फर्स्ट क्या चाहिए, मतलब प्राणवायु, प्राण शक्ति चाहिए, प्राण शक्ति। ये प्राण शक्ति से ही ये शरीर का पूरा निर्माण, हेल्थ, परफेक्ट वे ऑफ वर्किंग
आधार ही है। और ये प्राण शक्ति सबको आता है, मिनिमम में सबको प्राण शक्ति। क्यों? ये हवा अपने आप, ये शरीर का जैसा हम माँ का गर्भ से बाहर आ गया, उस समय से ये प्राणवायु अपने आप चलते रहेगा, अपने आप। क्योंकि शरीर का निर्माण के लिए इतना इम्पोर्टेंट है प्राण शक्ति। आप थोड़ा ध्यान से देखे तो ये चीज समझ में आ जाएगा। जैसे हम जन्म लिया, पहला हम श्वास लेना शुरू होता है, इसलिए एयर इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर दिस बॉडी। एयर। दूसरा सेकंड क्या है ये शरीर का इंपॉर्टेंट, मतलब वाटर। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये शरीर के लिए क्या है, मतलब पानी। माय डियर फ्रेंड्स, हम जैसा माँ का गर्भ से आ गया, हवा लेना शुरू किया, उसके बाद डायरेक्ट हम खाना खाना नहीं शुरू किया, दांत बाद में आता है। हम दूध को लिक्विड रूप में लेते रहेगा, क्योंकि वाटर इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू द बॉडी। नाइस। ये वाटर हमारा शरीर में पूरा 80% वाटर है, इसलिए शरीर का निर्माण में ज्यादा वाटर देना पड़ेगा। और हम अभी बता दिया है ना, ये प्राण शक्ति से बन गया ये शरीर प्राणवायु का अपने आप लेता है, बट इसके साथ साथ हम कॉन्शियसली प्राणवायु देना शुरू किया तो ये शरीर और मजबूत बन जाएगा। कॉन्शियसली प्राणवायु देना मतलब क्या है, मतलब ध्यान। इधर एक बात आप सब लोग सोचे तो समझ में आ जाएगा। अपना श्वास हर समय चलते रहता है, बट हम सबको उस श्वास के ऊपर कोई कॉन्शियसनेस रही नहीं रहता, वो अपने आप चलते रहेगा, हम उसके साथ अवेयर नहीं है। बट जैसा ध्यान में हम बैठता है, साइलेंस होता है, हम अवेयरनेस के साथ अपने सांसों को, अंदर बाहर आने वाला सांसों को ऑब्जर्व करते रहेगा। जैसा ऑब्जर्व करते रहेगा, उधर वो सांसों को ऊपर कॉन्शियसनेस बढ़ता है। वो ध्यान का माध्यम से फिर शक्ति लेना है। ऑटोमेटिकली माइंड जीरो होने के बाद ये प्राणवायु के साथ साथ विश्व शक्ति भी एक होकर अपने अंदर जा रही है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपना ये शक्ति को, प्रथम शक्ति को ध्यान का माध्यम से बढ़ते जा रही है, बढ़ाते जा रही है। कल हम बता दिया मुम्मड़वरम बाल योगी, वो कभी जीवन में खाना नहीं खाई, बहुत हेल्दी रहता था, बहुत साल जिंदा है। वो क्या लिया अंदर, मतलब विश्व शक्ति, प्राण शक्ति के साथ विश्व शक्ति को लेकर वो जिंदा है। बहुत ध्यान साधना किया, ये ध्यान साधना का दोनों शक्ति मिलाकर आराम से वो जिंदा है बिना खाकर। कैसा? क्योंकि हमारे शरीर को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एयर, प्राण शक्ति, ब्रीथ विथ विश्व शक्ति। जैसा जैसा ये दोनों करते जाएगा, ये विश्व शक्ति से एक हो गया। आरोग्य सूत्र का प्रथम रहस्य हमको मालूम हो गया, विश्व शक्ति को प्राण शक्ति के मिलाकर लेना वो ध्यान का माध्यम से संभव है दोस्तों। सो सेकंड इज वाटर, ज्यादा से ज्यादा पानी लेना पड़ेगा, सुबह सुबह उठकर पानी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा शरीर 80% वाटर से निर्माण हो गया और वो उतना पानी देना ही पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग इज फूड। और ये फूड का जगह में कैसा रहना है, मतलब मिताहार। फर्स्ट पॉइंट लिखो, मिताहार।
प्रसाद जैसा खाना है। एक प्रसाद भगवत मंदिर में जाएगा, वो लोग क्या करता है, थोड़ा प्रसाद देता है। कितना देता है, एक छोटा सा कप में गरम गरम कुछ आहार देता है, उसको प्रसाद जैसा खाता है। और पत्री जी बिल्कुल बता रही है कि आहार को प्रसाद जैसा खाना है। 4 इडली खाने की जगह 2 इडली खाओ, नहीं तो 1 ही इडली खाओ। मतलब स्टमक को 4 पार्ट्स किया, एक हवा को छोड़ दो, एक 2 पानी को छोड़ दो, और 1 पार्ट, सिर्फ 1/4 को खाना देना है। इस हिसाब से आप काउंट करिए। मतलब फूड का जगह खाना जैसा खाना है। हम सबको मालूम है, योगी लोग क्या करता है, कमंडल पकड़कर ध्यान करते जाएगा। जंगल में देखता है ना ऐसा कमंडल, और वो लोग कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ कमंडल। वो कमंडल में क्या रहता है, पानी रहता है। वो पकड़कर किधर भी बैठकर ध्यान करता था योगी लोग, है ना। मतलब वो योगी लोग क्या कर रहे हैं, एक तरफ विश्व शक्ति देते जा रही है, एक तरफ कब चाहे तब पानी पीते जा रही है, बस ये दोनों कर रहे हैं। हम भी योगी जैसा बनाना है ना, हम भी खुद को योगी जैसा होना है। तब योगी जैसा हम भी क्या करना, एक तरफ ध्यान करते प्राण शक्ति देना है, एक तरफ पानी पीते जाना है। तब ये शरीर योग साधन के लिए कंप्लीटली रेडी होता है माय डियर फ्रेंड। हम लोग ना बहुत नेग्लेक्ट करता है, क्या, पानी में इतना इतना पानी पीता है, उतना उतना खाना खाता है। ओके, प्रसाद जैसा खाना खाना है, ये बात बोला है ना, मतलब क्या है। खाने के लिए, फूड के लिए एक साइंस है, एक शास्त्र है, आहार शास्त्र, आहार नियम बोलता है। बहुत लोग को ये आहार नियम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। हाँ, हम हवा देता है, बहुत मेडिटेटर्स बहुत अच्छा ध्यान करता है, पानी भी पीता है, बट आहार का नियम का जगह थोड़ा मालूम नहीं क्या है। ये आहार का नियम मतलब आहार में प्रसाद जैसा लेस फूड खाना है। और लेस फूड में क्या रहना है, मतलब फ्रूट्स, फलाहार, मिताहार, शुद्ध आहार। फलाहार मतलब फर्स्ट ज्यादा फ्रूट्स खाना है। आहार शास्त्र में 3rd पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट ध्यान शास्त्र, सेकंड पॉइंट पानी का शास्त्र, 3rd पॉइंट आहार का शास्त्र। 3 शास्त्र को फॉलो करना है। आरोग्य महाभाग्य जैसा होना है। मतलब ये 3 शास्त्र को भी हम इंपॉर्टेंस देना है माय डियर फ्रेंड्स। ये आहार में फलाहार खाना है। ये फलाहार होने के बाद नेक्स्ट क्या खाना है, मतलब मिताहार, वेरी लेस फूड, दैट टू शुद्ध आहार। ये शुद्ध आहार मतलब क्या है, हम एक काम करता है, कुछ भी खाते जाएगा टेस्ट का नाम से, टेस्ट बोलकर हम कुछ भी खाते ही जाएगा, बट शुद्ध आहार में वो सब नहीं आता माय डियर फ्रेंड्स। कितना खाना है उतना गरम गरम बनाकर फ्रूट्स खाने के बाद और थोड़ा बच जाएगा, उसमें लेस फूड, फ्रेश, हेल्दी, विद प्योर माइंड बनाकर तुरंत खाना है, तुरंत। और ये आहार शास्त्र में बहुत लोग फ्रिज में रखकर खाना बनाएगा, कुक करेगा, कुकड फूड, वो बाद में बच जाएगा। वो क्या करेगा, फ्रिज में रखकर फिर कल खाएगा, 2 दिन के बाद खाएगा। नॉट एट ऑल माय डियर फ्रेंड्स, नॉट एट ऑल।
आहार शास्त्र में ये बिल्कुल मना है। कुक्ड फूड एक बार खाना बन गया, सूर्यास्तमय हो गया, रात का समय उसका एनर्जी पूरा बिल्कुल डाउन हो जाएगा। एक फिजिकल इंसान, एक योगी का फूड नहीं है वो, बिल्कुल एक योगी का फूड नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन फ्रिज में रखकर खाना खाना, नो कुक्ड फूड इज अलाउड इन द फ्रिज। सिर्फ फ्रिज अभी का लाइफस्टाइल में, पहला वो भी नहीं था, बट अभी का लाइफस्टाइल में कुछ जरूरत है। ओनली स्टोर्ड फॉर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दूध और दही, बस इसके लिए ही फ्रिज है, नॉट फॉर कुक्ड फूड। एक बार खाना बनने के बाद नेक्स्ट डे इट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन पीपल, योगी लोग के लिए वो खाना नहीं है। तब क्या कर सकता है? मैडम खाना वेस्ट हो जा रही है, अरे बहुत जानवर है, इधर खाना किधर भी वेस्ट नहीं, एक गाय को दो, बाहर एनिमल्स को दो, वो लोग के, वो एनिमल्स के लिए वो आहार हो जाएगा, बट योगी लोग के लिए, हमारे लिए नहीं है, नॉट फॉर अस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और पत्री जी एक बार वेरी क्लियरली बता दिया, नो ओवन फूड ऑल्सो। कोई भी खाना बनाने के समय ये एलिमेंट्स के साथ, पंचभूतों के साथ, कुछ एलिमेंट्स के साथ मिलाकर पकना है। इसलिए हम नीचे आग, पानी, हवा, ये 3 एलिमेंट्स वो फूड को बॉईल करने के लिए हो जाएगा, तभी वो खाना में शक्ति, ये शक्ति आहार हो जाएगा। बट ओवन में ना ही पानी यूज करता है, हवा भी नहीं, वैक्यूम से वो रहता है, और नो आग, समझ गए? इसलिए ओवन फूड इज नॉट प्रेफर्ड फॉर योगी फूड, बिकॉज पंचभूतों में एलिमेंट्स के साथ पकना है, ये एलिमेंट्स का एनर्जी उसमें जाकर वो एक शक्ति का रूप में बदल कर हमारे पास आकर हमारे अंदर बॉडी में जा रही है। खाना, खाना का शास्त्र मालूम होना है, कैसा चाहिए वैसा नहीं होगा। इसका पहले जमाने में क्या करता था, आराम से बाहर वो वुड रखकर ऐसा ओपन हवा में सनलाइट के नीचे ऐसा बनाता है खाना, और जैसा 7 o'clock हो गया घर में किचन बंद। अब कभी ऑब्जर्व किया, जब हमारा छोटा का समय भी, जब हमारा ग्रैंड पेरेंट्स का घर गया, हमको 6:30 बजे के बाद नो फूड, 7 o'clock बंद, पूरा किचन का कितना बना दिया वो बीच हॉल में, कोई भी नहीं खाए तो रखना, बंद करना। अब वो भी क्या, किचन एक अलग रहता है, अच्छा से लाइट हवा आकर उसमें लकड़ी के साथ कितना टेस्टी फूड है। अभी क्या, रात में कितना भी बजने दो, 12 o'clock 1 o'clock खाना खाते जा रही है। वेर इज द रेस्ट फॉर दिस मास्टर्स? ये अंदर काम करने वाला मास्टर्स को, ये पेट में, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को, उधर वर्क करने वाला बहुत स्पिरिट्स को बिल्कुल रेस्ट ही नहीं दे रही है ना हम। इसलिए ईट फ्रेश फूड, मिताहार, फलाहार, मिताहार एंड शुद्ध, शुद्ध आहार। शुद्ध आहार मतलब नो फ्रीज फूड्स, नो स्टोर्ड फूड्स। ये चीज मालूम होने के बाद, ये मुझको 15 साल 13 years के पहले मालूम हो गया, तब से मेरे घर में फ्रिज में वेजिटेबल्स रहता है, इसके अलावा मैक्सिमम कुछ नहीं रहता। नो कुक्ड फूड एट ऑल, नॉट एट ऑल टिल नो। थोड़ा खाना बच गया, जाकर बाहर
गाय को रखो और किसी जानवर को, कुत्ते को रखो, कुछ भी हो, हम भी नहीं खाएगा, कल के लिए बचकर नहीं रखेगा। ये बिल्कुल मेंटेन कर रहे। और ओके, ये सब अच्छा है, प्राण शक्ति को ले रही है, ये भी है। दूसरा पॉइंट, आहार शास्त्र में क्या है, मतलब एक अच्छा हेल्थ रहना है, मतलब तमोगुण और रजोगुण प्रधान आहार को मना करना है। सिर्फ और सिर्फ सात्विक गुण आहार को लेना। फलाहार मतलब सात्विक आहार है, ये सात्विक गुण को बढ़ाता है। और तमोगुण रजोगुण आहार, तमोगुण रजोगुण आहार मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स? मांसाहार, ये मांसाहार एक जानवर को मारकर वो आहार हम खाकर हम क्या बन जा रहे हैं, मतलब वो राक्षस का आहार है। ये भगवान का आहार नहीं है, आत्मा का आहार नहीं है। एक आत्म पदार्थ भगवान माने तो उनका आहार क्या है, मतलब शाकाहार, शुद्ध शाकाहार, फलाहार। इसका अलावा हम क्या कर रहे हैं, ये तमोगुण रजोगुण प्रधान आहार को अंदर डालते जा रहे हैं। तो ये शरीर कैसा आहार वैसा व्यवहार, कैसा आहार वैसा शरीर। ये अन्नमय शरीर है ना, ये किस खाने अन्न से बढ़ेगा, मतलब क्या खाना खाता है उसी से ये शरीर बढ़ते जाएगा। और ऐसा नॉन वेज मतलब मांसाहार खाने से ये शरीर तमोगुण में जाएगा। इसलिए ये शरीर सिर्फ और सिर्फ शाकाहार के लिए बन गया। इसलिए नो नॉन वेज, ओनली वेजिटेरियन टू दिस बॉडी, ओनली वेजिटेरियन। और ये तमोगुण रजोगुण का दूसरा आहार क्या है, मतलब माय डियर फ्रेंड्स, लहसुन। हम कभी देखो, बहुत लोग को इधर बहुत कुछ मिथिक्स है, मानता है कि लहसुन इज गुड फॉर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स लहसुन इज गुड फॉर हेल्थ, बट that is science. According to spiritual science, लहसुन is not allowed to सात्विक आहार, लहसुन is not allowed in this सात्विक आहार ग्रुप। हमको भी पहला डाउट है, बहुत बार सही है, गुरुजी बोल दिया लहसुन नहीं खाना, नहीं खा रही है, बट क्या सही में उसके बारे में बहुत डीप गया तो कुछ भी लहसुन यूज कर कर भगवान को हम प्रसाद जैसा नहीं रखता है ना। हमारा थर्ड नेम क्या है, आहार को प्रसाद जैसा खाना है, मतलब उतना पवित्र और उतना शुद्ध रहकर खाना है। हम देखो लहसुन किसी भगवान का प्रसाद में लहसुन यूज नहीं करेगा वो, क्योंकि वो रजोगुण को बढ़ाता है, तमोगुण को बढ़ाता है। शुद्ध सात्विक गुण के साथ रहना है, और वो हम मिस होता है लहसुन खाने से। इसलिए हमको नियम में भगवान का कोई भी प्रसाद में हम वो खाना नहीं खिलाता है, क्योंकि हमको मालूम है भगवान का फूड में वो नहीं है। बट हमको नहीं मालूम है हम भी भगवान है, मतलब हमारा अंदर भी वो भगवान आत्मा का रूप में है, वो चीज हमको मालूम नहीं, इसलिए हम खाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस जीवन शास्त्र को, आहार शास्त्र को, आरोग्य शास्त्र को समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट आध्यात्मिक शास्त्र। इसलिए बता रही है, कोई भी आध्यात्मिक शास्त्र मालूम हो गई, ये सब चीज मालूम होता है उनको, सबको आध्यात्मिक शास्त्र मालूम हो गया, मतलब ये मालूम होता है।
हमारे बॉडी में हवा ज्यादा देना, प्राण शक्ति ज्यादा देना, पानी ज्यादा देना, अच्छा खाना, शुद्ध आहार खिलाने के पहले हमको क्या करना है, मतलब आत्मा के बारे में भी समझना पड़ेगा। मतलब आत्म शक्ति के बारे में समझना पड़ेगा। आत्म शक्ति प्लस प्राण शक्ति प्लस पानी का शक्ति प्लस मिताहार का शक्ति, फलाहार का शक्ति, ये सब मिलकर एक व्यक्ति आरोग्य में रहता है। ये आरोग्य महाभाग्य तब होगा, आत्मशक्ति के बारे में जब मालूम हो गया, इमीडिएटली वो आत्मशक्ति विल बी, ये आत्मशक्ति अपने साथ एक हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। मतलब ये बाकी शक्तियों से आत्मशक्ति भी मिलकर काम करेगा। ये सभी शास्त्र मालूम होकर आत्मशक्ति के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तो वो आत्मशक्ति मतलब आत्मा द बिगेस्ट एनर्जी, इसलिए बोल रहे इस आत्मशक्ति से बन गया ये शरीर भी। जैसा आत्मा कितना आदि अनंत है, ऐसा ही ये शरीर भी कितना साल भी जी सकता है, कितना साल भी, 100 साल हो, 1000 साल हो, अपना इच्छा, कितना साल भी जी सकता है। बट क्या हो रही है, हमको इससे कनेक्शन कट हुआ, ये शरीर का और ये शरीर का ओनर आत्मा का बीच का कनेक्शन कट हुआ। ये आरोग्य शास्त्र और जीवन शास्त्र को समझने के पहले क्या समझना, मतलब आध्यात्मिक शास्त्र को समझना पड़ेगा। और अभी हम बोला है ये शरीर कितना साल चाहिए तो वो उतना जी सकता है, क्योंकि ये आत्म पदार्थ से बन गया, तब ये शरीर को भी उतना ही शक्ति है। और ये शरीर को कौन खराब कर रहे, मतलब हम ही खराब कर रहे हैं, हमारा जीवन का हैबिट्स की वजह से। जैसा जैसा ये शरीर और अच्छा बनना है, हम क्या करना, आत्मा का शक्ति मतलब आत्मा शक्ति और आत्मा ज्ञान दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। आत्म शक्ति और आत्मा ज्ञान को भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आहार विहारस्य, भगवत गीता में कृष्ण भगवान हमको बता दिया, आहार विहारस्य, ये आहार विहार को केयर करना पड़ेगा। आहार मतलब हमको समझ गया, प्राणवायु का ऊपर ज्यादा प्राणवायु देना, एक योगी जैसा ज्यादा पानी देना, मिताहार करना, ये आहार का नियम है। विहारस्य, विहारस्य मतलब गुड स्लीप, वेरी गुड स्लीप, अच्छा नींद आना है, सोना है। रात भर काम करते जाओ, कुछ ना कुछ टीवी देखते जाओ, कुछ भी जाओ, अपना प्राण शक्ति अननेसेसरली हम खर्च कर रहे हैं। शरीर का एक नियम रहता है, उनको कितना नींद चाहिए उतना देना है। विहारस्य मतलब अच्छा नींद, गुड एंजॉयमेंट, ये पुरुषार्थ रहता है ना, धर्मार्थ काम मोक्ष, काम भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, एंजॉयमेंट भी चाहिए, शरीर को सब चाहिए। ये शरीर को क्या चाहिए, वो देते रहना है। अरे मैं योगी जैसा जीवन करना है बोलकर मूवी देखना है, अच्छा मूवी आ गई, जाओ जाकर देखो, एंजॉय करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो, लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे से एंजॉय करो, अच्छा नींद दो, सुख दो शरीर को। विहारस्य, दैट इज विहारस्य, ये शरीर को क्या चाहिए वो देते रहना, आहार का नियम को पालन करना,
ये दोनों किया तो ऑटोमेटिकली ये योग शास्त्र, आरोग्य शास्त्र हमारा वश हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान में आ गया, पहला ही हम बता दिया हमारा 18 प्रिंसिपल्स में, हमारा 18 प्रिंसिपल्स में संसार में निर्वाण एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इधर ध्यान में आ गया बोलकर सब चीज को नेग्लेक्ट करना, अपने आप को भी नेग्लेक्ट करना। अरे योगी लोग अच्छा कपड़ा पहनने का जरूरत नहीं, वो तैयार नहीं होना, इतना ध्यान कर रहा आपको ये ऐसा क्यों तैयार होना, दैट इज रॉन्ग 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 परसेप्शन। बहुत योगी लोग मतलब उनको गुस्सा नहीं आएगा, वो बहुत शांति से ही रहना, वो ज्यादा बात नहीं करना। नो माय डियर फ्रेंड्स, आहार विहारस्य, अपने आप को सब कुछ देते देते, आहार का नियम करते करते, ध्यान आत्मशास्त्र के मालूम होकर ये सब हो जाएगा। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। सो हमको लास्ट क्लास में भी मालूम हो गई एक फैक्ट्री है, इसमें बहुत वर्कर्स काम करेंगे, इसमें कैसा रॉ मटेरियल्स चाहिए वो सब देना है, और उसके लिए वर्कर्स काम करते जाएगा, और कैसा रॉ मटेरियल देना अभी हम समझ गए, कैसा फूड देना है। दूसरा पॉइंट एक है, ये शरीर से कष्ट करना है, वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, ये शरीर को हर समय वर्क, बॉडी इज टू वर्क, है ना। शरीर काम करने के लिए शरीर को थोड़ा समय वर्क दे दो, कष्ट रखो, वॉकिंग करो, तब क्या होता है, अच्छा से ऑक्सीजन लेने का कैपेसिटी बढ़ते जाएगा, क्योंकि हमारा प्राण शक्ति से हमारा शरीर को संबंध है। इसलिए जैसे जैसे शरीर से ज्यादा काम काम करो, नहीं तो एक्सरसाइज करो। एक दिन पत्री जी ने बोला है, अच्छा से हर दिन पोछा करो, भाई को निकल कर आप ही पोछा करो, आप ही करो, ऑटोमेटिकली आपका शरीर का वर्क बढ़ते जाएगा, ऑटोमेटिकली अपने ऑक्सीजन लेने का कैपेसिटी बढ़ते जाएगा, और वी विल लिव हेल्दीली। पूछे तो मैडम एक्सरसाइज चाहिए और ध्यान चाहिए, ध्यान ही चाहिए, बाद में क्या चाहिए कोई नहीं पूछा, पूछे तो मैं बताऊंगी एक्सरसाइज करो। फर्स्ट मेडिटेशन क्यों, आत्मशास्त्र को मालूम होकर ये सब करना है, इसलिए फर्स्ट मेडिटेशन ध्यान करना, उसके बाद अच्छा हवा देना, प्राण शक्ति ध्यान से वो हो जाएगा। मैं आत्मा पदार्थ हूँ ये समझकर, ये आत्मा को क्या चाहिए वो देते, ध्यान करते, पानी पीते, प्रसाद जैसा खाने खाते, इस शरीर को ये सब करते जाओ, प्लस ये शरीर को एक्सरसाइज काम करवाना ये शरीर के साथ। ये सब क्यों ले रही है, शरीर को काम करने के लिए, बट हम बैठकर सबसे काम करवा दिया तो क्या करेंगे ये सबसे, इसलिए काम करते जाओ, हेल्दी रखना है बॉडी को, मतलब काम करते जाना, नहीं तो एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, कुछ भी अपना मर्जी। और माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट इस आरोग्य ही महाभाग्य में, ये हेल्थ में दूसरा पॉइंट है, यद्भावम तद्भवति, मालूम है ना सबको, यद्भावम तद्भवति। कभी भी हमारा सोच कैसा है वैसा ही हो जाएगा, हमारा सोच का ऊपर ठीक से हेल्दी पॉजिटिव सोचों को रखना पड़ेगा। मैं ओल्ड हो रही है, जैसा थोड़ा लोग बर्थडे आ गया तो ये लोग मानता है 41 आ गया, 42 आ गया, मैं अभी ओल्ड हो रही है, 50 इयर्स आ गया। ये ओल्ड का भाव को निकालो, आत्मा कभी भी यंग, आत्मा का, क्योंकि हमें आत्मा के बारे में पहला मालूम हो गया तो आत्मा का दृष्टि से सब चीज देखना पड़ेगा, शरीर का दृष्टि से सब चीज देखना बंद करो। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, came here for physical experience with the physical body. ये आत्मा हर समय यंग
उसको कुछ उम्र ही नहीं है, वो मरता नहीं, वो शस्त्र से ये नहीं होता, कंप्लीट शक्तिवान है। ऐसा आत्मा के साथ हम जी रहे, मतलब हम, मैं कौन हूँ, मतलब मैं एक आत्मा, अहम आत्मा गुड़ाकेशु। जब आत्मा जैसा बात करे तो आत्मा का दृष्टि में अब कभी ओल्ड नहीं होगा ना। तब अकाउंटिंग को बंद करो, मुझको सफेद हेयर आ गया, अरे बाप रे मैं ओल्ड हो रही है, थोड़ा पीछे कुछ ब्लैक मार्क्स आ गया, निकालो ये सब दृष्टि उधर से निकालो। ये दृष्टि में एक आत्म पदार्थ हूँ बस, आई एम एवरीथिंग यंग डायनेमिक, बस। थोड़ा भी, बहुत लोग का आदत है कुछ भी चल रहे, अभी कोरोना आ गया, थोड़ा सर्दी आ गया, अरे यार मुझको कोरोना आ गया क्या, बाव, बाहर कुछ भी चल रहा है वो हम से रख कर देखता रहेगा, मुझको भी ये हो गया क्या, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर, मतलब अरे मुझको भी दर्द है शायद ये है क्या, अपना बहुत भाव ऐसा रहता है। प्लीज कृपया ऐसा भाव को चेंज करो माय डियर फ्रेंड्स, यद्भाव तद्भवति, हाउ यू थिंक इट इज व्हाट यू लिव। ये नकारात्मक सोच और लो लेवल ऑफ थिंकिंग को बंद करिए। कैसा होगा, मतलब ध्यान करने से ये होगा, मैं एक आत्म पदार्थ हूँ, समझने से ये होगा। मतलब आध्यात्मिक शास्त्र को समझ गए तो आनंद और आरोग्य शास्त्र हाथ में आ जाएगा, क्योंकि आध्यात्मिक शास्त्र शास्त्र किसी को भी समझ गए तो वो ऐसा भाव को भी चेंज करता है। दे कम टू पॉजिटिव एंड मिराकुलस थिंकिंग्स। सो यद्भावं तद्भवति, इसलिए बिल्कुल ध्यान से रहो। मतलब इधर एक लुक देखे तो शाकाहार है तो मतलब पहला ना मांसाहार खाने वाला शाकाहार बनना है, शाकाहार फलाहार होना है। ऑल नॉन वेजिटेरियंस बिकम वेजिटेरियन, शुड बिकम, all vegetarians should become fruitarians, more fruits. All fruitarians should practice mitahar. मिताहार के साथ साथ ये क्या प्रैक्टिस रहना है, मतलब श्वासाहार के ऊपर प्रैक्टिस करना है, लाइक मुम्बड़वरम बालयोगी, ऐसा बहुत हिमालयन मास्टर्स है, श्वासाहार को लेकर आराम से जिंदा जी रहे। कोरबा में मैं रिसेंटली गया, एक योगी है, वो जब उनका उम्र 11 इयर्स है तब से वो ऐसा एक पत्थर में बैठकर ध्यान कर रहे। अभी रिसेंटली जाकर देखा, बहुत ही हेल्दी, बहुत साल है, अभी बड़ा है तो भी वो वैसा ही पत्थर में बैठकर ध्यान स्थिति में है। उनका ऊपर छत नहीं, बारिश धूप कुछ भी, इससे कोई मतलब नहीं उनको। रिसेंटली जब मैं कोरबा गया तभी भी वो वैसा ही बैठकर ध्यान कर रहे। बाकी लोग अगल बगल में कुछ डेवलप किया मंदिर जैसा, बट वो वैसा ही है, वो कुछ खाता नहीं, ऐसा श्वासाहार को ले रही है। सो ये सब है दोस्तों, धीरे धीरे हम फलाहार से मिताहार श्वासाहार को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक दिन उपवास रहना पड़ेगा, हफ्ते में एक दिन कंप्लीट उपवास। ये उपवास में क्या होता है, पूरा शरीर फिर रिसाइकिल होता है। जैसा फैक्ट्री में गया तो मेंटेनेंस डे एक रहता है, एक एक मशीन को एक एक दिन मेंटेनेंस, वो संडे और एक दिन सेलेक्ट कर उस दिन वो मशीन में काम नहीं करेगा, पूरा मशीन को खोलकर ठीक करेगा, पूरा ऑयलिंग वो पूरा सेट करेगा। ऐसा ही हमारा बॉडी को भी मेंटेनेंस डे चाहिए, हफ्ते में एक दिन मेंटेनेंस डे, हफ्ते में एक दिन मेंटेनेंस डे। इसकी वजह से ये बहुत सब्जेक्ट भी आ गया, आप नेट में ढूंढो फास्टिंग का ऊपर,
बहुत अच्छा रिसर्च भी हुआ, कैसा वो अननेसेसरी टर्म्स सेल्स को ये बॉडी लेकर उस पूरा क्लियर करेगा और बहुत स्ट्रांग हो जाएगा ये फास्टिंग की वजह से। वेरी गुड सब्जेक्ट दिया, आप जाकर सर्च करो। बट हफ्ते में एक दिन मेंटेनेंस डे, नो फूड टू द बॉडी, उपवास रहना, ये एक आहार का नियम में एक है, अच्छा हेल्थ का नियम में। और माय डियर फ्रेंड्स, हम सब सोचता है ये सब आहार से सबसे एनर्जी आ रही है, बट इससे ज्यादा एनर्जी आत्मा से आ रही है, ये समझ गया। इसलिए आत्मा का एनर्जी के साथ साथ ये सब करना है। आत्मा का एनर्जी के साथ साथ मतलब मालूम होना है कि हम आत्मा पदार्थ है। यस, इधर बहुत लोग एक सोचता है कि महाभाग्य मतलब क्या है। महाभाग्य मतलब भाग्यवान। एक्चुअली देखो उनके पास कितना भाग्य है, कार है, बंगला है, क्या चाहिए वो है, सब कुछ है, ये महाभाग्य है ना। माय डियर फ्रेंड्स, कार बंगला और कुछ भी हो, धन दौलत है, ये महाभाग्य नहीं। एक्चुअली ये महाभाग्य मतलब क्या है मैं बताऊंगी। अष्टैश्वर्य रहना से महाभाग्य सोचता है लोग, अरे वो ऐश्वर्य है, उसके पास ऐश्वर्य है, वो भाग्य है, भाग्यवान है। एक्चुअली द भाग्यवान मतलब भगवान, हम भगवान का नाम का भाग्यवान को ही भगवान बोलता है, ये शब्द का भाग्यवान। भाग्यवान मतलब क्या, अष्टैश्वर्य है तो भाग्यवान। अष्टैश्वर्य मतलब क्या है, किसी को मालूम है? अष्टैश्वर्य है बोलता है, ये अष्टैश्वर्य मतलब अष्ट सिद्धियों को अष्टैश्वर्य बोलता है। अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि मतलब मालूम है ना, अनिमा, लगिमा, महिमा, गरिमा, व्याप्ति, अष्ट सिद्धियों है। ये अष्ट सिद्धियों को किसको अष्ट सिद्धियों है, उनको अष्टैश्वर्य बोलता है। अष्टैश्वर्य मतलब क्या, अष्टलक्ष्मी को अष्टैश्वर्य बोलता है। मस्त, अष्ट सिद्धियों को अष्टलक्ष्मी है। बहुत लोग लक्ष्मी मतलब पैसा धन दौलत जैसा ही हम प्रापंचिक भाषा में यही जैसे देखता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, अष्टैश्वर्य मतलब अष्टलक्ष्मी, अष्ट सिद्धियों। ये अष्ट सिद्धि किसी के पास है, वो अष्ट लक्ष्मी है अपने साथ, मतलब अष्टैश्वर्य है। ये अष्ट सिद्धि कैसा आता है, मतलब ये योग सिद्धि और ज्ञान सिद्धि से प्राप्त होता है। योग मतलब ध्यान से और ज्ञान का माध्यम से ये सिद्धियों हमारे पास आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए कार है तो महाभाग्य नहीं है, अरे ये भाग्यवान है बोलता है, नो। आरोग्य है तो महाभाग्य है, धन दौलत है तो महाभाग्य है नहीं है। ये अष्टैश्वर्य रहना, अष्टलक्ष्मी हमारा साथ रहना, अष्ट सिद्धियों हमारे साथ रहना, तब हम अष्टैश्वर्य में, महाभाग्य में आ जाएगा। ध्यान करते करते जाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाते जाओ, ऑटोमेटिकली ये सिद्धियों अपने साथ आ जाएगा। इसके लिए हम सिर्फ कुछ तो करना नहीं पड़ेगा, बट अपने परसेप्शन को चेंज करना। महाभाग्य मतलब बहुत धन रहना है नहीं, महाभाग्य मतलब ये सिद्धि हमारे साथ रहना। ये अष्ट सिद्धि कैसा आ जाएगा, मतलब ये अष्टलक्ष्मी हमारे घर में निवास रहना है। ये अष्टलक्ष्मी कैसा निवास रहेगा, मतलब योग सिद्धि और ज्ञान सिद्धि को प्राप्त करना पड़ेगा। मतलब आध्यात्मिक शास्त्र को हम उठाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज्ञान शास्त्र को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके। और इधर पत्री जी हर बार बोलता है, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। ओके,
वेरी गुड, हमारे पास टाइम है। नो डॉक्टर नो मेडिसिन, ऐसा बहुत बार हर जगह बोलता है। अपने आरोग्य आपका हाथ में है। यू नो नीड टू गो टू एनी डॉक्टर इफ यू नो दिस। क्योंकि क्यों ये शब्द बोलता है कि डॉक्टर को अपना अंदर हेल्थ प्रॉब्लम क्यों आया है, किस बैक्टीरिया की वजह से आया, किस वायरस की वजह से आया है, वो एटम्स वो सब तक देख सकता है। बट इसके अलावा डॉक्टर को नहीं मालूम, तब हमारा हेल्थ इश्यूज इसके अलावा दूसरा जगह से, दूसरा विधान से आ गया। और आध्यात्मिक शास्त्र ये बोलता है कि कुछ भी रोग आ गया तो पाप की वजह से, पापाले रोगालु, बड़ा बड़ा पाप किया तो बड़ा बड़ा रोग, छोटा छोटा पाप किया तो छोटा छोटा रोग, बिल्कुल पाप ही नहीं किया तो रोग ही नहीं है। मतलब ये कर्म सिद्धांत के बारे में बता रही है इधर। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़िता, पूर्व जन्म कृतम पुण्यम भोग रूपेण शोभिता। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़िता, पूर्व जन्म कृतम पुण्यम भोग रूपेण शोभिता। मतलब पूर्व जन्म का पाप की वजह से कुछ रोग आ गया। आप सबको, हम सबको मालूम है बहुत कुछ बैक्टीरिया हमारे बॉडी में रहता है। जैसा जैसा हमारा शक्ति, इम्यूनिटी पावर बोलता है वो कम हो गई है, वो हेल्थ इश्यूज बाहर आ जाएगा, ऐसा साइंस बता रहे हैं। देयर इज ए लिंक, इधर साइंस है। हम क्या करता है, दवाई लेकर बैक्टीरिया को, वायरस को किल कर कर वो रोग को दबाता है। बट आध्यात्मिक शास्त्र में हमको क्या बता रहे कि ये रोग को, बैक्टीरिया को मार कर थोड़ा ये कर सकता है, बट परमानेंटली निकालना, उसके लिए क्या करना है। मतलब पाप ही रोग है, पाप करना ही बंद करना। कर्म सिद्धांत को समझना पड़ेगा दोस्तों। ये कर्म सिद्धांत को समझ गया तो हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यदि ये योग शास्त्र की, ये योग विद्या को समझ गया तो हमको इमोर्टैलिटी आ जाएगा। मतलब यू कैन लिव, कितना साल ये शरीर के साथ जीना है तो जी सकता है। इसमें कोई, क्योंकि कर्म सिद्धांत को मालूम हो गया, सही कर्म करना समझ गया, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या खाना है क्या नहीं खाना। ये शिव है, इधर स्मशान, मारकर नहीं डालना, ये कोई मारकर डालने वाला चीज नहीं, ये शिवम है, इसका अंदर शिवम है, ये स्मशान नहीं है। इसलिए क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसा रहना कैसा नहीं रहना, ये जीवन शास्त्र का, आहार शास्त्र का बारे में मालूम हो गया तो एक योगी का जीवन कैसा हो जाएगा। मतलब आत्मा जैसा ही फिजिकल बॉडी भी, कितना चाहिए उतना, कैसा चाहिए वैसा, एक एक मांस पिंड जैसा नहीं, मंत्र दंड जैसा हो जाएगा, मैजिक स्टिक, ये मैजिक स्टिक से कुछ भी कर सकता है, ऐसा ही ये शरीर से कुछ भी कर सकता है। कितना साल चाहे तो उतना साल जिंदा रह सकता है, चिरंजीवत्व को प्राप्त कर सकता है, हनुमान जैसा, महाअवतार बाबा जैसा। नहीं तो इच्छा मृत्यु को पा सकता है, राघवेंद्र स्वामी जैसा, सदानंद योगी जैसा। सदानंद योगी 400 साल जीकर कर्नूल आकर, जैसा पत्री जी को भी उनका और दोस्तों को मिलकर उनको भी ये साधना देकर बताकर, उसके बाद बोल दिया सुभाष मैं इस दिन मरने वाला हूँ, मुझको तैयार रखो, सब चीज रेडी रखो। और उसी दिन उसी समय वो प्राण को छोड़ दिए। इच्छा मृत्यु है। ये कर सकता है।
और ये शरीर कितना दिन चाहिए उतना एक्टिव रख सकता है। ये शरीर के साथ आराम से चाहिए तो चिरंजीवत्व में, नहीं तो अमरत्व में, नहीं तो इच्छा मृत्यु से एक्टिवली जी सकता है। ये सब चीज फॉलो किया तो ठीक है। इधर एक डाउट आ सकता है, मैडम तब आप बोला है ना ये कैसा हो जाएगा, मतलब पूर्व जन्म कृतम पापम व्याध रूपेण, ठीक है अभी इस जन्म में हम ठीक से रहेगा, बट ऑलरेडी है उसको क्या करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत अच्छा सर ने बहुत अच्छा बता दिया। प्रायश्चित करना, कैसा प्रायश्चित करेगा? पुण्य कर्मों को बढ़ाकर। पाप कर्म की वजह से रोग आ गया, पुण्य कर्म की वजह से उसको प्रायश्चित कर सकता है। मतलब सभी को अच्छा करना, सभी को सेवा करना। ऑलरेडी हम सेवा का क्लासेस में, सेवा का मतलब क्या है, क्या करना, कैसा करना, अपने पुण्य कर्म को कैसा बढ़ाना, उसके बारे में ऑलरेडी हम पहले क्लासेस ले चुका है। सो पुण्य कर्म को बढ़ाकर अच्छा अच्छा कर्म करते करते सभी का, पूरा दुनिया का भलाई सोचते ये पुण्य कर्म करते अपना पाप कर्म को क्लियर कर सकता है। नाइस मैडम, बट हमको इमीडिएट रिजल्ट्स को भी चाहिए, एक टाइम लगेगा प्रोसेस ना, और परफेक्ट और जल्दी होना है तो क्या करना है? तो तब हम क्या करना, ध्यान साधना, जैसा कृष्ण ने बता दिया, ज्ञानाग्नि कर्म दग्धाना, उसको पकड़ना पड़ेगा इमीडिएटली। पुण्य कर्म, ऑलरेडी कर्म में बहुत लोग बहुत कर्म करते जा रहे हैं, अच्छा अच्छा कर्म। कर्म चक्र पार्ट सेवा पार्ट 1 में कर्म योग पार्ट 1 भी हम बता दिया, उसमें अच्छा अच्छा कर्म, इसको भी कर्म निकलते जाएगा पाप कर्म। और करना है तो कर्मयोग पार्ट 2 में आना पड़ेगा। ज्ञानाग्नि कर्म दग्धानाम, ध्यान और ज्ञान से ये कर्म को दग्ध कर सकता है। हमारे ध्यान करते जाओ करते जाओ करते जाओ, शक्ति को बढ़ा दो, ज्ञान को बढ़ा दो, और ऑटोमेटिकली अपना आत्म शक्ति और आत्म ज्ञान की वजह से पूर्व जन्म कर्म को क्लियर कर सकता है। अब ऑटोमेटिकली हम हेल्दी लिविंग हो जाएगा। इसलिए ध्यान में आने के बाद बहुत लोग को अच्छा बहुत हेल्थ इश्यूज क्लियर होना। मेरा फ्रेंड मछलीपट्टनम में, अभी याद आ गया आपसे बोलने का समय, वो मैडम को थ्रोट कैंसर है। रियली कल ही मम्मी फोन किया इसलिए मैं बता रही हूँ। थ्रोट कैंसर है तो डॉक्टर ने बहुत कीमोथेरेपी सब शुरू हो गया, और उनका हस्बैंड पूरा ढूंढते ढूंढते वो उनको एक पीएमसी में मेडिटेशन का वीडियो मिला है, वो लेकर देखो इसको ट्राई करो। डॉक्टर ने नहीं मालूम बोल दिया, होप को छोड़ दिया, एटलीस्ट इसको ट्राई करो। तो वो क्या, उनको बच्चों इंजीनियरिंग ऐसा आ गया बच्चों के लिए, मतलब लेट बच्चा आ गया, और बच्चों में इतना देने आने के बाद, लेट में आने के बाद अभी मैं मर गए तो क्या मतलब है बोलकर वो क्या किया, एग्रेसिव मेडिटेशन। माय डियर फ्रेंड्स, उनको मेडिटेशन जब मैं बोल जाता हूँ आंध्रा, वो बोलता है मैं इतना घंटा किया, मुझको इतना इतना विजन आ रही है, मुझको ध्यान में ऐसा दिखा है, सुपर मेडिटेशन किया। कल वो पहला वो इतना इतना खाना बीच बीच में पानी पीते पीते धीरे धीरे जाता था क्योंकि थ्रोट कैंसर। अभी वो डॉक्टर के पास गया तो पूरा कैंसर वैनिश हो गया। ओनली मेडिटेशन, मतलब एग्रेसिव मेडिटेशन, सुपर मेडिटेशन, और पूरा नॉलेज लेना, उसको इम्प्लीमेंट करना, सुपर मेडिटेशन, कैंसर ठीक हो गया। कल ही उनका रिपोर्ट्स आया है। वो मम्मी को फोन किया और बोला है मैडम थैंक यू, आपके वजह से ध्यान मिल गया और मुझको
अभी नो कैंसर। और डॉक्टर्स भी पूछा है कैसा हुआ, आप क्या कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, छोड़ना मत बोल दिया डॉक्टर्स ने। मतलब अभी का ध्यान और ज्ञान से पूर्व जन्म कर्म को वो क्लियर किया। ये हो जाएगा, बहुत लोग किया ऐसा, बहुत लोग किया। सो इसके साथ साथ हम क्या कर सकता है, अपने ध्यान और इससे कर्म इसको ठीक कर सकता है, ऑटोमेटिकली हेल्थ इश्यूज ठीक होगा, ये शरीर अद्भुत रहता है, हेल्दी, वेरी हेल्दी रहता है। इसके लिए पिरामिड का एनर्जी को भी यूज कर सकता है माय डियर फ्रेंड्स। जैसा जैसा पिरामिड के नीचे सोना, पिरामिड के अंदर पानी रखकर पीना, पिरामिड का एनर्जी को विस्तार रूप में यूज किया तो ऑटोमेटिकली हम कॉस्मिक एनर्जी के साथ 3 गुना ज्यादा वो एनर्जी हमारे पिरामिड्स की वजह से, ये कॉस्मिक एनर्जी किस विश्व शक्ति ने हमारे अंदर ध्यान के माध्यम से जा रही है, वो 3 गुना ज्यादा शक्ति अपने अंदर जाकर और जल्दी ये आरोग्य जीवन आनंद शास्त्र को हमको अच्छा से अपने हाथ में दे देगा। और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट को एक ABCD सब्जेक्ट है। तो जब पत्री जी बता रहे मेरे को बहुत अच्छा लगा। A फॉर आनापानसति, सब लोग आनापानसति करना। B फॉर ब्रीथ, श्वासों को लेना आनापानसति का द्वारा। C फॉर कॉस्मिक एनर्जी, जैसा सांसों के लिए कॉस्मिक एनर्जी को लेना। D फॉर विजडम ऑफ सोल, विजडम ऑफ सोल, आत्मज्ञान को बढ़ाना। जैसा आत्मज्ञान को बढ़ा दिया, नेक्स्ट E फॉर ईटिंग हैबिट्स, अभी हम बता दिया ना आरोग्य शास्त्र में, ये इसको भी ईटिंग शास्त्र को ठीक करना। F फॉर फॉरएवर, G फॉर गॉड, तब आप जीवन भर एक भगवान जैसा जिएगा। ओके, इसलिए हम गॉड बनना है, ये ABCD को सीखना पड़ेगा, आरोग्य शास्त्र को बढ़ाना पड़ेगा, ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, तब ऑटोमेटिकली ये आरोग्य ही हमारे लिए महाभाग्य हो जाएगा। मतलब अष्ट सिद्धि, अष्ट लक्ष्मी हमारे साथ रहता है, वही महाभाग्य है माय डियर फ्रेंड्स। सो थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स, आज आरोग्य ही महाशास्त्र का सब्जेक्ट, तेजराम सर, शाकिया सर, ठीक है, और किसी को भी डाउट है तो बोल सकता है माय डियर फ्रेंड्स। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। हाँ मैडम। आपने बताया ये लहसुन के बारे में, तो एक और आता है ना शायद मशरूम के बारे में भी कुछ ऐसा है ना कि ये भी तमोगुण से है। ये वेरी गुड मैम, अच्छे से रिमेम्बर किया। लहसुन के बारे में, मशरूम्स के बारे में सर ये दोनों भी मना किया। आरोग्य शास्त्र में, अपना आरोग्य शास्त्र में ये नहीं है। लहसुन क्या करता है, दूसरा बात भी बताना है, वो तमोगुण का चीज है, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जब पत्री जी बिलासपुर आया है, वो लोग को बीच में हमको खाने के लिए व्यवस्था किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग को नहीं मालूम इधर कोई भी लहसुन नहीं खाएगा। हम सब बहुत लोग गया, लाइक 15 पीपल, बहुत खाना बना दिया, अलग अलग वेराइटीज, उसमें लहसुन डाला है। तब सर उनको बेटा कर समझा दिया, लहसुन क्या है कि अपने एस्ट्रल बॉडी, मुझको उसी दिन क्लियरली समझ गया क्यों लहसुन नहीं खाना, क्यों लहसुन नहीं खाना। अभी ध्यान करने से एस्ट्रल ट्रैवल रहता है, मतलब सूक्ष्म शरीर यान, और इस सूक्ष्म शरीर यान में बहुत शक्ति और ज्ञान आत्मा पाता है, अंदर लेता है सूक्ष्म शरीर यान से, एस्ट्रल बॉडी से ये होता है। लहसुन क्या करता है,
जैसा विष पीने से ये शरीर कैसा डैमेज होगा, थोड़ा थोड़ा विष पीने से ये शरीर का पूरा नस और सब चीज डैमेज होगा, अन्नमय शरीर। वैसा ही लहसुन खाने से एस्ट्रल बॉडी विल गेट डैमेज, और वो ओके वो एस्ट्रल ट्रैवल नहीं कर पाएगा और दूसरा जगह घूमकर वो नॉलेज नहीं ले पाएगा। और लहसुन क्या है मतलब, वो ब्लैक टी शर्ट्स का फूड है लहसुन। मतलब अपने को दो, एक पॉजिटिव लाइट मास्टर्स रहता है, एक ब्लैक टी शर्ट बोलता है हम, वो नीचे लोग मतलब अपने दुख से दर्द से उनका कब्जा में रहता है, नेगेटिवनेस से अपना एनर्जी उनका अंदर रहता है। ऐसा ही अपना ज्ञान और शक्ति पॉजिटिव एनर्जी ये वाइट लाइट मास्टर्स के साथ कनेक्ट रहता है। जैसा जैसा हम ये लहसुन फूड इज नॉट द फूड ऑफ गॉड, बट ये प्यास इज गुड फॉर एवरीथिंग, बट ये लहसुन को इस फैमिली में इंट्रोड्यूस कर इसमें लाकर रख दिया कि लहसुन इज गुड फॉर हेल्थ, ऐसा मानने जैसा ये ब्लैक टी शर्ट ब्लैक एनर्जीज लोअर एनर्जीज का काम है। जैसा वो फूड खाते रहेगा एस्ट्रल बॉडी विल बी डैमेज्ड एंड एस्ट्रल ट्रैवल नहीं हो पाएगा, हमारा ज्ञान और शक्ति नहीं बढ़ेगा, हम हर बार इस फिजिकल बॉडी स्थिति में ही रहता है। इसलिए वो तामसिक आहार गुण में भी चला गए, और इसलिए हम प्रसाद में लहसुन यूज नहीं करता है गॉडली फूड में। तो इसको नोट करें। और मशरूम्स के बारे में आ गया तो सब लोग सोचता है मशरूम इज ए वेजिटेरियन, इसमें क्या ये है, बट मशरूम एक प्लांट एंड बैक्टीरिया से तैयार हुआ। किस बैक्टीरिया ने अपने शरीर के लिए ठीक नहीं रहता है, which is not good for our body। इसलिए पत्री जी वो मशरूम्स को भी मना करता है। किस बैक्टीरिया की वजह से वो और प्लांट ये दोनों मिलकर ये मशरूम बनता है, वो दैट इज नॉट सूटेड फॉर अवर बॉडी एनर्जी, इसलिए ये दोनों सार मना करता है। और अच्छा से गरम गरम खाना बनाकर तुरंत खाने के लिए प्रेफर करता है। आ गया खाना बहुत जल्दी हो जाएगा, एक ही सब्जी बना दो, बाहर गया आकर एक ही सब्जी बनाकर तुरंत बनाकर खाओ, गरम गरम हो गया, क्योंकि दैट फूड में हाई एनर्जी रहता है। सुबह बनाकर रात में खाना, बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा ये सब सिस्टम्स को। पहले जमाने में पॉट में बनाता है, पॉट में खाना सुबह बना दिया था, आफ्टरनून तक कुछ भी रखे तो भी खराब हो जाएगा, फिर बनाता है। बट अभी क्या स्टील कुकर्स, इसमें 2 दिन तक नहीं खराब होगा, इसलिए हम खाते जाएगा। So something we should change। एक्सक्यूज मी मैम, क्या एक चीज और है, जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर है ना, वहां पर ना पॉट में मिट्टी के घड़े में है जो बनते हैं, और वो खाना जल्दी खराब नहीं होता है, मतलब जैसे हाँ, तो उसमें क्या है, मतलब वो खाना क्या मतलब बहुत खराब नहीं होता वो। तो जगन्नाथ का स्वामी का शक्ति है, घर में बना कर देखो ये हो जाएगा। जगन्नाथ स्वामी का शक्ति को हम थैंक यू बोलता है। यस, और साकेशा और कोई? मैडम आवाज सुनाई पड़ रही है हमारी? हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है? शाकिर सर बताइए सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अष्ट सिद्धि की आपने जो बात कही है, तो वो अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं, वो थोड़ा सा डिफाइन करिए। ओके, अष्ट सिद्धियां में बताना है तो एक तो अनिमा मतलब हनुमान जब राक्षस का मुंह में जाने के समय बहुत छोटा हो जाएगा ना, उसको अनिमा बोलता है। एक अनिमा शरीर छोटा करना,
एक अच्छा महिमा, महिमा मतलब एक्सटेंड होना, जितना बड़ा चाहिए उतना एक्सपैंड हो सकता है। जैसे बड़ा हो गया वो महिमा। ऐसा ही लगिमा, लगिमा मतलब क्या, बहुत हेवी हो, भारी हो। एक मिनट में म्यूट कर। गरिमा मतलब बहुत भारी होना। ऐसा ही लगिमा मतलब वेरी लाइट, एक फेदर जैसा, उड़ने लायक जैसा होना, हवा में उड़ने जैसा। ओके। ऐसा ही प्राप्ति मतलब व्हाट यू वांट यू गेट, मतलब आपको क्या चाहिए वो अपने पास आते रहेगा, वो प्राप्ति है। ओके। ऐसा ही प्राकर्यमु मतलब दैट इज सिक्स्थ सिद्धि। मे बी आई प्रोनाउंस करेक्टली और नॉट, आप एक बार देखो, रेफर करो। उसका मतलब टेलीपोर्टिंग, टेलीपैथी मतलब टेलीपोर्टिंग, इधर से गायब होकर दूसरा जगह आना है। मतलब कितना काल भी जीवन कर सकता है, नो डेथ, कितना चाहिए वैसा, इधर गायब होकर दूसरा जगह आकर उधर भी गायब होकर दूसरा जगह ना, ये हिमालय में बहुत योगी लोग करता है। ऐसा ही पानी का अंदर भी जी सकता है वो सिद्धि, इसको प्राकार्यमु बोलता है, सिक्स्थ वन। और सेवेंथ क्या है, इस्तावा, मतलब वो क्या है, पंचभूतों को कंट्रोल करना, शासन करना। जैसा अपना लोक संग्राम का गुरु, एक दिन ऊपर से बहुत बर्फ गिरने वाला है, वो लोग रास्ता पर जा रहे, पूरा पहाड़ टूटकर बर्फ नीचे आ रही है, और स्वामी रामा डर से ये हो रही है। उनको गुरु ने बोला रुको, बस इतना ही, रुको बोलने से वो रुक गया, गिरने वाला बर्फ। जैसे वो लोग चला गए, अब चलो बोलने से वो फिर उनका काम किया। ऐसा पंचभूतों का ऊपर कमांड रहना, वो इस्तावा। और लास्ट वन इज वस्तावा, वस्तावा दैट इज 8th सिद्धि है। इसमें क्या करता है, कंट्रोलिंग माइंड को, दूसरों का, इंसान का, लिविंग बीइंग्स, कुछ भी लिविंग बीइंग हो, उनको माइंड को ऊपर कंट्रोल कर सकता है। ये अष्ट सिद्धियों है। इसलिए ये अष्ट सिद्धियों किसके पास है मालूम, कौन वायु पुत्र है, ध्यान साधना करता है, हनुमान को अष्ट सिद्धि का नवनायक बोलता है। सब अष्ट सिद्धि उनके पास है, क्यों, वो ध्यान करता है। इसलिए राम जी मतलब उनका छाती के में ऐसा खोलकर भी राम और सीता को दिखा रहे हैं, मतलब आत्मा का शक्ति का संपूर्ण होकर इधर रख दिया। इसलिए हनुमान का देखे तो वो राक्षस का अंदर जाने का में छोटा हो गया, बड़ा होकर समंदर को पार किया, क्या चाहिए वो होता रहेगा। सब चीजें अष्ट सिद्धियों का सभी को आता है, ध्यान करने वाला सभी को ये सब रहता है। ध्यान में एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस में बहुत चीज हम उसमें देखता है। लाइफ में मैडम ने सोचा हो गया, बट वो अनकॉन्शियसली हमारे साथ हमारे अंदर आ रही है। बट कोई भी पिरामिड मास्टर जानबूझकर इसका ऊपर काम नहीं करता है, क्योंकि पत्री जी क्लियरली बताते हैं हम सिद्धि के लिए नहीं, हम बुद्धि के लिए, हम उयाला और बुद्धा फैमिली, हम बुद्धियों के लिए काम करता है, सिद्धियों के लिए दिखाने के लिए नहीं। वो अपने आप आने दो, ज्ञान करते जाओ, ज्ञान बढ़ते जाएगा, अपने आप ये सब आ जाएगा। इतना क्यों, पत्री जी के पास बैठकर थोड़ा सोचने लगो, उनको सब पता चलेगा। मेरा एक्सपीरियंस इतना है, मैं डरता हूँ उनके साथ बैठकर, कुछ सोच विचार आ गया तो नहीं नहीं, जीरो 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 ऐसा सोचता हूँ, क्यों, सब चीज समझ में आ जाएगा उनको। ऐसा बहुत है एक्सपीरियंसेस। अष्ट सिद्धि सबके साथ आता है माय डियर फ्रेंड्स। योग सिद्धि और ज्ञान सिद्धियम है, मतलब योगत्व बढ़ते समय कुछ सिद्धि आता है, ज्ञान बढ़ते समय इसमें से कुछ सिद्धि हमारा प्राप्त होता है। बट इसके लिए देखना मत, अपने काम आप करते जाओ।
आप बुद्ध बनना है, दैट इज अल्टीमेट टारगेट. बिकम ए बुद्धा इज अल्टीमेट टारगेट. थैंक यू मैडम. यस, थैंक यू सर. मैडम मैं कुछ पूछ सकता हूँ? जी बोलिए सर. मेरे को एक बेसिक क्वेश्चन है. हाँ सर. हाँ, सनातन योग पद्धति में गुरु का बहुत महत्व है. हाँ सर. वहाँ ये कहते हैं कि गुरु की कृपा के बगैर हम कहीं नहीं जा सकते, और गुरु दीक्षा देता है तो ही वो अपनी शक्ति का एक अंश जो है वो शिष्य को दीक्षा के समय देता है. हमारे इस ध्यान जगत में अपना गुरु है, गुरु को नहीं मान रहे हैं, और हम यही कह रहे हैं कि जो करना है तुमको खुद को करना है, और हमारा कोई वो नहीं है. तो ये डिफरेंस का कारण. दूसरा, हम यहाँ एक्सपीरियंस बताने में बड़ा अपने आप को वो करते हैं, और जब सनातन योग पद्धति में जो एक्सपीरियंस होता है वो उसको गुप्त रखते हैं. ऐसा क्यों? ये जो डिफरेंस का क्या कारण? अपना सनातन योग पद्धति अपना नहीं है. वी ऑल आर न्यू एज स्पिरिचुअल मास्टर्स. सनातन योग पद्धति में हम नहीं जा रही है. हमारा योग पद्धति है बुद्ध बनना, और हम सबका एकत्व में रहता है, इसलिए अंदर रखकर कुछ भी काम नहीं करता. वी ऑल आर वन मानकर सभी का एक्सपीरियंसेस एक ही एक्सपीरियंस है. दिस इज द पार्ट ऑफ वननेस. आप और मैं अलग है तो मैं छुपा कर रखूंगी, जोशी जी को नहीं पता करना बोलकर. मैं और जोशी से किस मायने में अलग है? सभी एक है इस दुनिया में. एकम ब्रह्मा इस चीज को मानता है. हाँ, लेकिन हम सभी एक्सपीरियंसेस, हमारा वो न्यू एज स्पिरिचुअल सोसाइटी सर. वी डोंट गो टू ओल्ड पद्धति. हम उपनिषद का तो कुछ सार मानता है, बुद्धत्व का कुछ सार मानता है. ऑल द स्पिरिचुअल मास्टर्स का एनलाइटमेंट को लेकर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में फॉलो करता है सभी मास्टर्स का. लेकिन मैडम, अपन महाअवतार बाबा जी को मानते हैं, अपन लाड़ी माशो को मानते हैं, अपन युक्तेश्वर गिरी जी को मानते हैं, अपन परमहंस योगानंद, उनका पद्धति सब नहीं. हम अनापति ही करता है. वी आर ओके, बट उनका विधि विधान अलग है. रमन महर्षि का विधान अलग है. विधि विधान नहीं. विधि विधान आनापानसति मानता है, सभी का ज्ञान को मानता है. ओके, नॉलेज वी टेक फ्रॉम एवरीबडी. ध्यान पद्धति एक और एक ही है. आनापानसति इट्स परफेक्ट कन्फर्म्ड पद्धति. और बहुत लोग क्रिया योग मतलब मंत्र और ये सब करता है. हम क्रिया योग मतलब श्वास क्रिया के साथ रहता है. क्रिया योग में कोई मंत्र नहीं मैडम. क्रिया योग में भी श्वास का और ब्रीदिंग का ही मामला है. मूलाधार से आना पड़ेगा. सिस्टम है सर. हाँ हाँ हाँ, वो नहीं. इधर आनापानसति ध्यान में हम सब, पत्री जी का ये है कि हम आज्ञा से सहस्त्र स्थिति तक जाने के लिए है. We go down, we are from here to up. ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का मानना है. जी जी. यस सर. जी, थैंक यू. यस सर, थैंक यू सर. और नमस्कार मैम. हाँ मैम, मैं ये कह रही थी कि जैसे कि आपने कहा कि पुण्य कर्म करके पाप कर्म को वो कर सकते हैं, पर जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस, उनको भी कैंसर था, पर वो चाहते तो वो उसी समय ठीक कर सकते थे, पर वो इसलिए नहीं किए क्योंकि अगले जन्म फिर लेना पड़ता उनको वो पाप झेलने के लिए. तो पाप का तो कहा गया है शास्त्रों में, वो तो झेलना ही पड़ता है. पुण्य कर्म करके उसको मतलब वो तो संचित कर्म में चला जाता है. और प्रारब्ध जो है इधर चीज है इच्छा शक्ति को यूज करना. यदि रामकृष्ण परमहंस शरीर सोचे तो उसको क्लियर करने के लिए सोचता है. रामकृष्ण परमहंस को डेथ और जन्म से कोई मतलब नहीं. उनको मालूम है मृत्यु मतलब कुछ नहीं. मृत्यु मतलब कुछ नहीं ऐसा सोचने वाला उनको ठीक करने के लिए प्रयास भी नहीं करता है, क्योंकि उनका पूरा एक ही है. उनको जीना है, मैं जीना है, इसको ठीक करना है. इसलिए मैं बोला चिरंजीवत भी पा सकता है, इच्छा मृत्यु भी ले सकता है, और मैं शरीर ही नहीं हूँ, और मैं आत्म पदार्थ सोचने वाला को
शरीर में दर्द आ गया, शरीर को ठीक नहीं है, वो बात नहीं देखता वो लोग। वो आत्मा दृष्टि में जीता है पूरा जीवन, इसलिए वो क्लियर करने के लिए कोई इच्छा नहीं दिखा दिया। एक दिन विवेकानंद और बाकी लोग ने उनको दवाई देने के लिए प्रयास किया और रामकृष्ण परमहंस से पूछा है, सर आप कैसा, आपको दर्द नहीं आ रही है? तब रामकृष्ण परमहंस ने बोला है कि क्या मुझको, मैं दर्द के साथ रहता हूँ और आत्मा के साथ जीता हूँ, मैं कैसा जी रही है? मैं आत्मा के साथ जीता हूँ, ये इस शरीर में क्या दर्द है मुझको कुछ भी मालूम नहीं, मैं शरीर के साथ रहता ही नहीं, तब उनके बारे में मुझको क्यों ये सब करना? ऐसा आंसर दिया। अब बताओ, एक योगी का शास्त्र अलग रहता है, दिमाग वो आत्मा का दृष्टि में पहला ही बता दिया। आरोग्य शास्त्र को पाना है तो आत्मा शास्त्र, आत्मा का रूप में सब देखना पड़ेगा। हम शरीर का रूप में देखे तो ये सब दिख रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक माँ है, गर्भवती है, 9 महीने का पेट है, देखने वालों को लगता है कि अरे कितना भारी उठा रही है, बट वो माँ को कैसा लगता है? नॉर्मल लगता है। ये माँ का दृष्टि में कुछ नहीं, ये नॉर्मल है, उनका बाग है, क्योंकि उनको ये अलग नहीं है। बट देखने वाले का दृष्टि में ये सब अलग रहता है। ऐसा ही हम दूसरों को, ये रमन महर्षि है, रामकृष्ण परमहंस है और बहुत लोग है, ऐसा देख, अभी कौन, आदि शंकराचार्य बहुत कम उम्र में मर गया, उसको चाहिए तो जी सकता है। विवेकानंद जी भी काफी कम उम्र में, चाहिए तो जी सकता है, बट वो लोग मृत्यु को एक दर्द जैसा नहीं सोचा। मृत्यु इज कॉमन, मृत्यु और जीवन में कोई फर्क नहीं है। वो लोग को मालूम है इस दुनिया में मृत्यु ही नहीं है, सब चीज ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज नो डेथ है ना, डेथ किधर है? नहीं है, वो उनको मालूम है, इसलिए वो लोग इसके लिए ख्याल नहीं दिया। समझ गए मैम? ओके, थैंक यू वेरी मच। मैडम मैं भी बात करूं? एक रानी मैम बहुत समय से हाथ उठा कर रख रहे। रानी मैम। मैडम आप बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, मशरूम का, तो ऐसे ही फिर वो दही में भी तो बैक्टीरिया रहता है। हाँ, बैक्टीरिया में अलग अलग रहता है, which is harmful for our body, which is good for body। हमारा अंदर भी रहता है, बाहर, बट मशरूम का है तो इट्स नॉट गुड फॉर बॉडी, ऐसा बोला है सर। ओके, इसलिए कोई डाउट था। रहता है। हाँ जी मैडम मैं भी पूछूं कुछ आपसे? जी बोलिए सर। हाँ मैडम, एक चीज बताइए, क्या पुण्य से क्या पाप कटते हैं क्या? पुण्य अगर करता है आदमी और पाप अगर उसने किया है तो पुण्य कर्म से क्या पाप कर्म कटते हैं क्या? थोड़ा करता है। नहीं, हमारी समझ में तो ये आता कि पुण्य से पाप नहीं कटते, पाप की सजा तो भुगतना ही पड़ेगी और पुण्य का फल अलग मिलेगा। हाँ, एक बीच सुनने सर। हाँ जी। किसी को मारा है, आपको जी, तो मैडम को, संगीता मैम को जाकर मार चुका है, आप किया, मैं ज्ञान और बुद्धि से मैं रियलाइज हो गया मैं गलत की, गलत करने के बाद मैं जाकर उनको सॉरी बोलकर माफी बोला है, वो माफ किया। अभी मैं कर्म कट गया और डाइल्यूट तो नहीं हुआ क्या? हो जाएगा, मतलब इतना कर्म इतना हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कम हो जाएगा। एक्सीडेंट से में कुछ होना है, वो छोटा दर्द से निकल जाएगा। जी मतलब थोड़ा सा रूप में कम हो जाएगा, उसमें परिवर्तन आ जाएगा, थोड़ा सा डाइल्यूट होते जाएगा। अच्छा, डाइल्यूट हो जाएगा। अपने ये सब करने से वो पूरा खत्म हो जाएगा। जी पाप कर्म पुण्य कर्म से डाइल्यूट होते जाएगा। रियलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड, ये सबसे डाइल्यूट होते होते अपने ज्ञान और शक्ति से क्लियर हो जाएगा। ये होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। और रानी मैम आपका हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, अच्छा क्लास हुआ ना? बहुत अच्छा मैडम, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट्स है, बहुत अच्छा क्लास है कल। बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छा। भाई साहब
सो कल हम फिर नया क्लास के साथ नया सब्जेक्ट एवरीथिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पत्रिका। ये मेरा वाक्य नहीं है, मैं कितना बोल रहे वो पत्रिका का मुंह से आने वाला हर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी गुरु के मुंह से आ गया मतलब उनके बारे में हम रिसर्च करना पड़ेगा, करिए और अपने आप को एनलाइटमेंट स्थिति में लाओ, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और आरोग्य शास्त्र के बारे में, आहार शास्त्र, आरोग्य शास्त्र के बारे में अच्छा ख्याल रखो। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू मैडम। मैम कल का टॉपिक क्या है मैम? कल का टॉपिक थोड़ी देर में बताऊंगी। अच्छा ठीक है, ठीक। एक्चुअली मैं भक्ति ही मुक्ति सोचा हूँ, बट इसका बहुत कम है, ओनली 10-15। दूसरे टॉपिक के लिए फिर देख रहे हैं। ओके, थैंक यू। हाँ, थैंक यू फ्रेंड्स। नाइस, वेरी नाइस, दिल खुश हो जाता है मैम।